हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 7 वाले बच्चों के लिए जो मैथ का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 है, त्रिभुज और उसके गुण। उसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉमेंट कर रहे थे कि सर प्रश्नावली 6.1 को फिर से करवा दीजिए। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, आप सभी के भारी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं प्रश्नावली 6.1 को फिर से रिवीजन करवाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है बाबू कि त्रिभुज PQR में भुजा QR जो है का मध्य बिंदु D है। बाबू भुजा ये जो QR है इसका मध्य बिंदु D है। ठीक है, ये बात हमको दिया है। क्या दिया है बाबू? दिया है कि त्रिभुज जो PQR है इसमें जो भुजा QR है। ठीक है बच्चों, ये जो त्रिभुज PQR है इसमें भुजा QR का मध्य बिंदु बाबू क्या है? D है। ठीक है, हमको बताना है कि ये जो PM है बाबू ये क्या है इस त्रिभुज का। ये PM क्या है जी? तो आप बताइएगा सर इस त्रिभुज का जो ये PM है ये इसका ऊंचाई है। क्या है बच्चों? ऊंचाई है। क्या है? हाइट है। इसका क्या है जी? हाइट है। तो त्रिभुज PQR में क्या है जी? हाइट है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो बता दीजिएगा आगे। PD डैश है, P से लेकर D। PD क्या है बाबू? माध्यिका है। हम आपको वित्वत बताएं ये क्या है जी? माध्यिका है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माध्यिका। क्लियर? आप लोग जानेंगे कि PD क्या है जी? माध्यिका है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए आप लोग। ठीक है, किसी भी आप लोग इस प्रकार का त्रिभुज लीजिएगा। इसकी जो बाबू अगर इस भुजा पर यहाँ पर यह बिंदु प्रतिच्छेद करे, या फिर अगर हम इस रेखा से खींचे, अगर इस रेखा से खींचे, अगर यहाँ पर बाबू आपका इस दोनों रेखा को बराबर भाग में बांटे, या फिर आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं अगर यहाँ से खींचे तो अगर ये भी एक बराबर इस दोनों रेखा को बराबर भाग में बांटे तो ये तीनों बिंदु क्या होगी? माध्यिका होगी। क्या होगी बच्चों? माध्यिका। तो एक त्रिभुज में कितने माध्यिका होती हैं? 3 माध्यिका होती है। एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है, 3 शीर्ष होता है। ठीक है बच्चों, 3 कोण होता है। इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा। 3 को भुजा भी कितना होता है? 3 होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। माध्यिका आप लोग समझे कौन कौन? देखिए हम यहाँ पर आप लोग को फिर से खींच कर बता देते हैं। मान लीजिए ये एक इस प्रकार का त्रिभुज है, तो इस शीर्ष से हम क्या कर सकते हैं? इस भुजा पर हम लोग खींच दिए माध्यिका। उसके बाद आप लोग एक और त्रिभुज इस प्रकार बनाइए। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया? इसका नाम दे दिया ABC और यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया D। ठीक है, AD यहाँ पर माध्यिका हो गया। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पर ABC दिए। ठीक है, अब हम यहाँ से B से शीर्ष से हम यहाँ पर माध्यिका खींचे। किस पर? AC पर। तो इसको हम लोग क्या नाम दे दिए? D। तो यहाँ पर इस प्रकार BD हो गया माध्यिका। उसके बाद इसी प्रकार आप लोग एक त्रिभुज और बनाइएगा ABC। यहाँ पर आप लोग इस भुजा से खींचिएगा तो बोलिएगा यहाँ पर इस बिंदु को नाम दे दीजिए D। तो बोलिएगा बाबू CD माध्यिका है किस पर? तो AB पर। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझिए कि एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है। ये समझाने के लिए हम इतना लिखे थे। ठीक है, चलिए तो आप लोग को समझ में आ गया PD क्या है बाबू? माध्यिका है। PD क्या है? माध्यिका। क्योंकि यहाँ पर PD जो है बाबू ये QR को बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। कोई भी अगर एक भुजा को अगर मान लीजिए Q से अगर हम लोग खींचते इस पर, अगर PR को बराबर भाग में बांटता तो जो यहाँ पर बिंदु होता ये माध्यिका होता। ठीक है ना। अगर कोई भी शीर्ष से अगर कोई भी भुजा पर दे रहे हैं और वो भुजा को 2 बराबर भाग में बांट दे रहा है तो वो बिंदु क्या होगी? माध्यिका होगी। तो यहाँ पर जो बाबू P से लेकर D है, ये D क्या है बाबू? इस QR को बराबर भाग में बांट रही है, इसलिए ये क्या है? इस त्रिभुज की माध्यिका है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट से ये इस त्रिभुज में ऊंचाई कौन है, माध्यिका कौन है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे कहता है बाबू कि क्या QM बराबर MR है? जो Q से लेकर M तक की दूरी है ये M और R ये दोनों बराबर होगा? तो आप बोलिएगा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि देखिए जब हमको पता है कि इस त्रिभुज PQR का PD माध्यिका है, D बिंदु क्या करता है? QR को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, तो QM बराबर कैसे हो जाएगा MR? इसका बराबर अगर होता, अगर वहीं दिया रहता बाबू क्या QD बराबर होगा DR बोलिए, तो हम बोलते हैं हाँ सर QD जो होगा DR के बराबर होगा, लेकिन QM जो है MR के बराबर नहीं है। आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। आप लोग को अनुमान करके क्या करना है? आकृति खींचना है। आइए हम लोग खींचते हैं, अनुमान लगा कर ही खींचना है। चलिए आप लोग का बाबू कहता है ए में त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और उसमें BE एक हम क्या करेंगे? माध्यिका को दर्शा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए माध्यिका आपको पता हो चुका है। देखिए बच्चों हम लोग कैसे इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लोग एक त्रिभुज को बना लीजिए। त्रिभुज तो सब बच्चे को बनाने आता होगा। ठीक है, चलिए अनुमानित से कितना है बच्चों? तो आप लोग इंची की सहायता नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम दे दीजिए A। ठीक है, इसका नाम ऐसे हम B दे देते हैं। ठीक है, ताकि BE क्योंकि माध्यिका है बच्चों, तो यहाँ पर आपका इसका नाम दे दीजिए B।
ठीक है, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए सी। तो ए बी सी हो गया ना, इस प्रकार ए बी सी हो गया। अब बोलता है बाबू बी ई एक माध्यिका है। बी आप लोग जानते हैं ना, अगर हम बी से खींचेंगे, यहाँ पर बी से ई बोल रहा है तो हम बी से खींचेंगे और ऐसा सीधा खींचेंगे बाबू कि ए से लेकर ए से यहाँ पर मान लीजिए हम क्या खींचे, ई यहाँ पर दे दिया बाबू, तो ये क्या करेगा, ए ई और ई सी को बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ए ई जो होगा, ये बराबर होगा किसके, ई सी के। ठीक है, ये जो होगा ये भुजा ई से सी तक ये बराबर होगा किसके, ए ई के। ये दोनों बराबर होगा, समझे, तभी ई बी ई क्या होगा, माध्यिका होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में बी ई एक माध्यिका किस प्रकार खींचेंगे, पहले ए बी सी त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर बी से लेकर ए सी पर एक बीच वाला जो मध्य बिंदु होगा इसको ऐसे इस प्रकार से खींच देंगे। खींचने के बाद आप बता दीजिएगा कि सर ए ई जो है ई सी के बराबर है, तभी इस त्रिभुज का बी ई क्या होगा, माध्यिका होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने ए नंबर क्वेश्चन को हल कर लिए। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं सेकंड वाला। बी नंबर में बाबू आपका कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है। अब देखिए बाबू, यहाँ से पी क्यू भी और पी आर भी शीर्षलंब है, तो आप क्या कीजिएगा, पी को पी पर क्या कीजिएगा, समकोण बना दीजिएगा। क्या कीजिएगा, समकोण बना दीजिएगा। वैसा आपको आकृति खींचना हुआ, तो इस प्रकार सीधा सा एक आकृति ले लीजिए, सीधा सा पहले रेखा लीजिए। अब देखिए किस प्रकार हम बना रहे हैं। चलिए ये हो गया, चलिए इस प्रकार मिला दिए। इसका नाम हम दे देते हैं बाबू पी, ठीक है, इसका नाम हम दे दिए आर, ठीक है, इसका नाम दे दिए क्यू, ठीक है, पी क्यू आर हो गया त्रिभुज। ये त्रिभुज है ना, आपको पता है ये त्रिभुज है। और ये जो बाबू आप लोग जानते हैं 90 डिग्री यानी समकोण हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर आपका बोल रहा था पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के क्या है, शीर्षलंब हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप लोग पी से देखिए, पहले पी से देखिए क्यू, ये भी शीर्षलंब है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का 90 डिग्री का बन रहा है, शीर्षलंब हो गया। अब देखिए पी आर, ये भी क्या है जी, शीर्षलंब है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ क्या बोलिएगा बच्चों, बोलिएगा किस प्रकार, यहाँ बोल दीजिए, यहाँ पी क्यू और यहाँ पी क्यू और पी आर त्रिभुज पी क्यू आर या त्रिभुज ने लिखे इस प्रकार त्रिभुज का चिन्ह बना दीजिए। ठीक है, चलिए त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षलंब हैं तथा जो बाबू क्या है आर पी, ठीक है बच्चों, ये क्या है, आर पी लंब है किस पर, क्यू पी पर। बस इस प्रकार से आपको बता देना है। ठीक है, चलिए आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग बी नंबर वाला को भी सॉल्व कर लिए होंगे। सभी बच्चे को एक फ्रेम में दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए इसी का सी में कहता है त्रिभुज एक्स वाई जेड में वह एल एक शीर्षलंब है और उसके बरही भाग में है। त्रिभुज आप लोग जानते हैं बाबू सिर्फ 3 भुजा होना चाहिए। आप लोग एक त्रिभुज बना लीजिए और इसका शीर्षलंब बाबू सीधा होगा। शीर्षलंब क्या होगा, सीधा। जहां पर भी मिलेगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, आइए हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एक त्रिभुज को बना लेंगे। किस प्रकार, पहले ये रेखा ले लीजिए बाबू। उसके बाद क्या कीजिए, हमको शीर्षलंब भी देना है बड़े भाग में, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए। ठीक है ना, या फिर ऐसे ही इसको रहने दीजिए, इस प्रकार से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो आप लोग को। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस प्रकार से त्रिभुज को बना लीजिएगा। ये भी आपका एक क्या बन गया, त्रिभुज ही हुआ। इस त्रिभुज का नाम भी बोल रहा था हम यहाँ पर नाम दे देते बाबू। इसका नाम दे दिए एक्स, इसका नाम दे दिए वाई, इसका नाम दे दिए जेड। ठीक है, चलिए त्रिभुज का नाम नहीं, ये आपका कोण का नाम दे दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है वाई एल एक शीर्षलंब है। वाई से खींचना है एल और वो क्या हुआ, शीर्षलंब। तो शीर्षलंब आप लोग को बताएं ये सीधा होता है, तो आप लोग इसको सीधा सा अनुमान से सही से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ये आपका शीर्षलंब हो गया और इस बिंदु का नाम दे दीजिएगा एल, इसका नाम क्या दीजिएगा एल। और शीर्षलंब हम आपको बताएं, ये यहाँ पर शीर्षलंब जब भी पड़ेगा तो ये ऊंचाई ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार आप लोग को 90 डिग्री का शीर्षलंब दे देना है। ठीक है ना, तो ये आपका बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप लोग लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए। और बोल रहा था उसके बरही भाग में है, तो बच्चों ये बाहर की भाग है। त्रिभुज देखिए एक्स वाई जेड के ये बाहर की भाग है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, डॉट लाइन से दर्शाइएगा। मैं आपको फिर से यहाँ पर बनाकर बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए एक को हम फिर से यहाँ पर बनाकर बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा त्रिभुज हो गया एक्स वाई जेड। यहाँ पर इसके बरही भाग में है, तो इसको डॉट लाइन से दर्शाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए ये बाहर के भाग में है। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार आप लोग को दर्शा देना है। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, इसका नाम है एल, हो गया। बस इस प्रकार से आपको डॉट लाइन से दर्शाना, क्योंकि इसके बाहर के भाग में है इसलिए, समझे। चलिए ये फिगर फाइनल बना दिए। अब यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए बाबू, क्या लिखिएगा, वाई एल त्रिभुज एक्स वाई जेड के बरही भाग
बड़े भाग में एक शीर्षलंब है। ये क्या है बच्चों? शीर्षलंब है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सी तक अच्छे तरीका से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग बनाना सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 बचा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकृति खींचकर पुष्टि करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। जी, आपको ये पुष्टि करना है। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग को मैथ पढ़ने में कैसे मजा आ रहा है? आप लोग हमको बताइए, मैथ पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है? अगर प्यारे बच्चों जब भी आप लोग को क्लास 7 का मैथ पढ़ना होगा, ठीक है ना, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा? जैसे मान लीजिए आपको 6.1 पढ़ना, तो बोलिएगा क्लास 7 मैथ 6.1 बाय लिख दीजिएगा SVM क्लासेस। क्या लिखिएगा बच्चों? स्पेलिंग आप लोग याद रखिए, SVM क्लासेस। आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइएगा। कैसे? अगर मैथ पढ़ना है ना तो यूट्यूब पर सर्च करना SVM मैथ, SVM क्लासेस। साइंस पढ़ना है SVM क्लासेस। जो भी क्लास 7 8 का पढ़ना है आप यूट्यूब पर SVM क्लासेस लिखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, 7 8 का बच्चों को सभी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कहीं घबराने की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस प्रकार SVM क्लासेस से सब विषय पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग सर्च कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी नोट कर लिए हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सॉल्व किस प्रकार कीजिएगा, आइए हम लोग यहाँ पर लिखकर हम आपको पहले बताते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पहले सॉल्व। ठीक है, चलिए सबसे पहले बाबू हम लोग जानते हैं क्या बोल रहा है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सब बच्चा जानता है, जो भी बच्चा हमसे मैथ पढ़ा है बाबू, इस चैप्टर जो को जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों, जिसका दो भुजा समान होता है। ठीक है, समद्विबाहु, द्विगो भुजा क्या होगा जी, समान होगा। तो यहाँ पर बोलिएगा कि सर जी हम जानते हैं, लिखिएगा हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होते हैं बच्चों, समान होती है। दो भुजाएं समान होती है, लिख दिए। अच्छा आप लोग अब बाबू क्या बोलिएगा, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा समान होता है, तो आप क्या कीजिएगा, एक और समद्विबाहु त्रिभुज अब बना दीजिए। हम यहाँ पर बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। चलिए बना लिए, चलिए हो गया ना। क्या नाम है त्रिभुज का, ए देना बाबू, ABC। इस प्रकार हम बना दिए। अब बोलता था समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग बोलिएगा, ये जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें आपको AB ये बराबर है किसके जी, AC के। AB बराबर है किसका, AC। मतलब ये भुजा जो है बाबू, ये भुजा ये इसके इक्वल है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो भुजा समान होता है, ये दोनों भुजा क्या है जी, समान है। हम बोल दिए पहले। अच्छा आपको हमको बताइए, अगर हमको इसका शीर्षलंब ज्ञात खींचना है तो हम किस प्रकार, इस प्रकार से खींचेंगे कि नहीं, बिल्कुल खींचेंगे सर। तो ये बाबू आपका शीर्षलंब जो खींचे, इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको हम D मान लिए। ठीक है, ये D आपका क्या हो गया, शीर्षलंब हो गया। अच्छा अब अगर आपको हम बोले कि बाबू माध्यिका इसका बताओ, इसका माध्यिका बताओ, तो आप बोलोगे सर क्या माध्यिका भी सर यही बीच वाला बिंदु होगा जो BD को और DC को समान भाग मतलब BC को क्या करेगा, समान भाग बांटेगा। मतलब B से D और D से C की दूरी समान होगा। तो बच्चों यहाँ पर D बिंदु ही माध्यिका है। यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोलिएगा, आगे इसी में बोलिएगा कि इसकी माध्यिका है ना बच्चों, इसकी माध्यिका और शीर्षलंब, और क्या बच्चों, शीर्षलंब दोनों खींचते हैं। तो दोनों क्या होता है बच्चों, दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अतः क्या बोलिएगा बच्चों, अतः AD जो होगा, AD त्रिभुज की, AD जो होगा ये त्रिभुज की क्या होगा बच्चों, माध्यिका और शीर्षलंब दोनों है।
ठीक है बच्चों, सिरसलम आपको पता होना चाहिए, सिरसलम जहाँ भी खींचेंगे सीधा होना चाहिए। और ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, अगर हम बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम मान लीजिए, अगर हम यहाँ पर समझाते हैं, रफ में है बाबू, रफ में समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ये मान लीजिए अगर इस प्रकार है, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ खींच देंगे, यहाँ पर जो कोण 90 डिग्री का नहीं बनाएगा, समझे ना, ये कोण 90 डिग्री का नहीं बनाएगा। अगर इस प्रकार का होता, अगर हम यहाँ 90 डिग्री का कोण बिल्कुल नहीं बनाएगा, हमको जहाँ पर भी बनाएंगे बाबू ये 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो ये आपका रफ में था, इसको लिखना नहीं है। बस हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। मतलब यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज आपको अच्छे तरीके से बना देना है ना। आप लोग चाहे तो इंची की सहायता ले सकते हैं, इंच से अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, जिसमें ए बी का मान और ए सी का मान बराबर रखना है। ए बी का मान अगर ये भी 5 है, ये भी 5 ही रखना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद बाबू बी सी को जो है समान भाग में बांटिएगा, ये बी सी को समान भाग में बांटिएगा। तो यहाँ बिंदु का नाम आप डी भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, जो मन हो आपका, ठीक है, ले लीजिएगा। उसको बी डी की दूरी और डी सी की दूरी बराबर होनी चाहिए। और ए से जो डी ये सिलसिला है, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो बच्चों हमने यहाँ पर यही देखा कि एक ही बिंदु जो है यही ए डी क्या है, ये शीर्षलंब भी है, और एक ही क्या है बाबू ए डी, ये माध्यिका भी है इस त्रिभुज की, ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्रूव यहाँ पर कर दिया। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग को प्रश्नावली 6.1 को फिर से अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आई होप कि ये क्लास भी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। और कोई ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 7 का पढ़ाई अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है। तो बच्चों आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन क्लास डाउनलोड कीजिए और वहाँ से क्लास 7 का आप लोग कोर्स लीजिए और अच्छे तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई को कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। इस प्रकार प्रश्नावली 6.1 को हम लोग पूरे हल कर चुके हैं। आइए आगे की क्लास में हम लोग 6.2 को भी जल्दी हल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।